गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले हेडलाइंस यानी टॉप न्यूज का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले। सुदाम खाड़े को बनाया गया जनसंपर्क आयुक्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कृषि विभाग की लेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे मानसून सत्र की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। मध्य प्रदेश में पेपर लीक का ड्राफ्ट तैयार, 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान। मानसून सत्र के बाद लागू हो सकता है अध्यादेश। जल जीवन मिशन पर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, महिलाएं करेंगी योजना का संचालन। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन ने अफसरों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में 11 महीने बाद ऊर्जा विभाग ने नई संविदा नीति लागू की। राज्य में संविदा, नौकरी और सुरक्षित सीधे बर्खास्त नहीं कर सकेंगे। जबलपुर में गोवंश के अवशेष मिलने को लेकर आज बंद रहेगा कटंगी। बीएचपी और बजरंग दल ने किया बंद का ऐलान, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। पहली खबर आपसे, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई है सीधे। चूंकि पेपर लीक मामले में सरकार अब सख्त हो गई है। पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना होगा, 10 साल की सजा होगी। एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अध्यादेश से सीधे इसे लागू किया जा सकता है। परीक्षाओं में सभी तरह की गड़बड़ियां गैर जमानती होंगी। संगठित अपराध मिला तो सजा और बढ़ेगी, संपत्ति भी जब्त की जाएगी। मॉनसून सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की पूरी तैयारी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने विधि विभाग को इस बात का ड्राफ्ट भी भेज दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि यह खबर सीधे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए है। क्योंकि जब कोई पेपर देने जाता है और बहुत मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, और कई लोग सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर भी अच्छा हो जाता है। जब आप पेपर देने जाते हैं, उम्मीद जगती है कि इस बार तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हैं, पता ही चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। आपकी सारी मेहनत पर, सालों साल की मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगातार हो रहा है। आपने देखा नर्सिंग कॉलेज घोटाला का मामला, जहां पर अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को लाइसेंस दे दिया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया कि वो पात्र हैं। आपने पटवारी का पेपर देखा कि कैसे लीक हो रहे हैं, एक ही सेंटर से कैसे लोग टॉप कर रहे हैं। आपने नीट का एग्जाम देखा कि कैसे कैसे पहले नंबर पर 67 लोग पहुंच जाते हैं। तो ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और यही वजह है कि IBC 24 ने इस बात को प्रमुखता के साथ हमेशा उठाया। और अब देखिए, अब सरकार ने कड़ा निर्णय ले लिया है। अध्यादेश से कानून लागू हो सकता है। अगर संगठित अपराध मिला तो सजा और बढ़ेगी। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा पेपर लीक होने पर, और इसके साथ ही 10 वर्ष की यानी 10 साल की सजा भी होगी। तो दुष्यंत पाराशर, बिना लाग लपेट के मैं जानना चाहता हूं कि ये कब से कानून की शक्ल ले लेगा? आप बिल्कुल देखिए राहुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से
परीक्षाओं में घोटाला और फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है, उनको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक ड्राफ्ट तैयार करके विधि विभाग को भेज दिया गया है और इसी ड्राफ्ट के अंतर्गत जो जिस तरीके से जो फर्जीवाड़े और घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ में सख्त रवैया जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। और जो अध्यादेश के तौर पर इस पूरे ड्राफ्ट को जो है मानसून सत्र के बाद मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। पूरी शर्तें और नियमों के अनुसार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस पूरे ड्राफ्ट में ये तय किया गया है कि जो लोग इस तरीके के फर्जीवाड़े में और घोटाले में अगर संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उन पर लगाया जाएगा, साथ ही साथ 10 साल तक की उनको कारावास की सज़ा जो है वो सुनाई जा सकती है। हालांकि अगर संगठित अपराध अगर पाया जाता है तो इसमें संपत्ति कुर्क जैसी स्थिति भी बन सकती है। जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं संगठित अपराध में उनके खिलाफ में जो सज़ा है वो और भी बढ़ाई जा सकती है। तमाम सारे और भी इसमें नियम जो रेगुलेशन जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं और किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार फ़िलहाल इस मूड में नहीं है कि ऐसे ही कई सारे जो घोटाले फर्जीवाड़े हैं वो उनकी पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति के साथ में जो युवा हैं उनको वो चले जाएं। तो ऐसे में तमाम सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, तमाम सारे फर्जीवाड़े और घोटालों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया है। ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, विधि विभाग को भेज दिया गया है और संभवतः मानसून सत्र के बाद इस अध्यादेश को मध्य प्रदेश में अध्यादेश के तौर पर ही इसको लागू कर दिया जाएगा। यानी हालांकि मध्य प्रदेश दिन नहीं है, मानसून सत्र आने वाला है, बहुत दिन नहीं है और पेपर लीक एक्ट मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है। अगली खबर भी भोपाल से है। मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगी नई चेक पोस्ट की व्यवस्था, जल्द ही लागू होगी। इस नए चेक पोस्ट से होगा क्या? परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिया, गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्ट व्यवस्था लागू की जाए जैसे गुजरात में है। ट्रांसपोर्टर्स ई चेक पोस्ट वेबसाइट पर फीस जमा करेंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर दुगनी फीस जमा करने का प्रावधान है। नागरिकों को सस्ती परिवहन सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। सस्ती परिवहन सेवाओं का लाभ देने की कोशिश की गई है। यानी मध्य प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर जल्द ही नई चेक पोस्ट व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। और अब आते हैं भोपाल से, अगली खबर भी है। जल जीवन मिशन पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नल जल योजना का संचालन अब महिलाएं ही करेंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अफसरों को यह निर्देश है। मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश जारी कर दिया गया है। नल जल योजना का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाए, ऐसा सीएम ने कहा है। ग्राम स्तर पर जन जागृति अभियान चलाकर जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश में 63% से अधिक घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और आगे चलते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। साफ साफ ये कहूं मैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। कहां कहां रहेंगे सीएम, क्या करने वाले हैं आज? सुबह 11 बजे कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे। चूंकि मानसून आ गया है, कृषि हितग्राही मूलक योजना, पीएम फसल बीमा योजना, कृषि विविधकरण योजना की जानकारी लेंगे। दोपहर 12 बजे मानसून सत्र की तैयारी क्या है, इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे 2023 बैच के 9 परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारियों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। और देर रात प्रशासनिक सर्जरी कर दी गई। 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एक बड़ी खबर है, आपको इसमें बता दें कि कुल 14, जैसे कि विनोद कुमार को संचालक आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर संजय गोयल को सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग की, और डॉक्टर सुदाम पंडरीनाथ खांडे ये आयुक्त ग्वालियर संभाग के थे, अब इनको जिम्मेदारी दी गई है आयुक्त जनसंपर्क मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है
इन्हें। अब आपको चलते हैं लेकर जबलपुर, चूंकि गौवंश के अवशेष मिलने का मामला लगातार सामने आ रहा है। वीएचपी और बजरंग दल ने इसके बाद निर्णय लिया है कि आज सुबह 9 बजे से शाम तक कटंगी बंद रहेगा। दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग है। 50 गोवंश के अवशेषों को सिर्फ 5 बताने का आरोप है। कलेक्टर पर 5 गौवंश के अवशेष होने की पुष्टि का आरोप है। यानी इन लोगों की लड़ाई सीधे कलेक्टर से है। कलेक्टर से लग रहा है नाराज हैं ये लोग। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने अभिषेक आज कटंगी को सुबह से लेकर शाम तक बंद रखने के लिए क्यों कहा है, क्यों ये ऐलान किया है, ये चाहते क्या हैं? हाँ देखिए राहुल, 26 तारीख को वो कटंगी की जो पहाड़ी है उसमें लगभग 50 से ज़्यादा गौवंश के जो कटे हुए सर और उनके जो अवशेष हैं वो मिले थे। और उसके बाद जो बजरंग दल के कार्यकर्ता, जब उन्हें इस बात की सूचना मिली थी तो उन्होंने वहाँ पर कटंगी थाने का घेराव किया था, प्रदर्शन किया था कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले की जाँच हो। लेकिन जिला प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर जो है इस मामले की जाँच कराई और जाँच रिपोर्ट जो उन्होंने सार्वजनिक की थी, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हाथ लगी, बीएचपी के कार्यकर्ताओं के हाथ लगी, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कटंगी की पहाड़ी में जो 50 से ज़्यादा गौवंश मिलने की बात कही जा रही थी उसमें सिर्फ 5 गौवंशी ऐसे हैं पाए गए हैं, बाकी जो है अन्य जानवरों के थे। इस बात को लेकर जो है बीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता उनमें नाराज़गी, उनका कहना है कि मामले को दबाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, जबकि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि गौवंश के जो सर की जो अवशेष की बात कर रहे हैं कि 5 ही गौवंश के अवशेष हैं, वो 5 नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा हैं। इसलिए जो जांच अभी कराई है जिला प्रशासन, उसको लेकर नाराज़गी, और इसी नाराज़गी के चलते कल बीएचपी और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से बैठक की थी और उन्होंने ऐलान किया है कि आज वह कटंगी को बंद रखेंगे और सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कटंगी पूरा बाजार बंद रहेगा। कोई भी कारोबार वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला कटंगी में नहीं है। इससे एक हफ्ते पहले वहां पर एक गौवंश का कटा हुआ सर बोरी में मिला था और उसके बाद ये दूसरी घटना थी जब 50 से ज़्यादा अवशेष जो हैं पहाड़ी पर मिले थे। और इसी बात को लेकर उनमें नाराज़गी और वह उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से मामले की जाँच होगी तो पूरे मामले जो है पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन प्रशासन जो है मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और इसी बात से कार्यकर्ताओं में नाराज़गी भी है। प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है और इसीलिए बंद का आह्वान किया गया है। थैंक यू सो मच अभिषेक जानकारी के लिए। गोवंश हत्याकांड मामले में सिवनी पुलिस ने अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 आरोपियों की गिरफ्तारी सिवनी और 7 की गिरफ्तारी नागपुर से हुई है। इस मामले में पुलिस को और भी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। यानी वो एसपी सुनील मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। गोवंश के मृत शरीर मिले थे। इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ा गया था और उसमें से 5 का एनएसए भी किया गया है। उसके बाद में 15 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है और इसमें सभी आरोपी अभी वर्तमान में गिरफ्तार हो चुके हैं। विवेचना भी जारी है। विवेचना में अगर और कोई भी नाम सामने आता है तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। धार की भोजशाला में 98 दिनों से जारी एएसआई का सर्वे गुरुवार को समाप्त हो गया। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सर्वे का काम पूरा हो गया है। 29 अप्रैल को इंदौर हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए 8 सप्ताह की समय अवधि बढ़ाई थी, जो अब खत्म हो रही है। सर्वे के आधार पर ही भोजशाला की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एएसआई की टीम ने कहा है कि अब सर्वे के बाद मेंटेनेंस और रिपोर्ट बनाने का काम जारी रहेगा, लेकिन कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने पर उसे सर्वे में शामिल किया जाएगा। सर्वे के आखिरी दिन कुल 7 अवशेष मिले, जिसमें एक दिन पहले मिली माता की मूर्ति का एक भाग और 6 अन्य अवशेष मिले हैं, जो कि स्तंभ और दीवारों के अवशेष हैं। रिपोर्ट 2 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाना है।
जो काम चला है उसमें 7 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक माता का जो कल एक प्राप्त हुई थी, आज दूसरे गर्दन के ऊपर का भाग प्राप्त हुआ है और 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्तंभ के अवशेष हैं या आड़े बीम हैं। बाकी जो फांको हाईकोर्ट में 2 तारीख को कागज पेश करना, उसका काम चलेगा। सर्वे का जो इन्वेस्टिगेशन है उनका वो आज पूरा कर रहा है और आगामी 3-4 दिनों में वो रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करने की कोशिश करेंगे। अगर सबमिट किसी प्रकार से नहीं कर पाए तो कोर्ट से उसकी परमिशन आगे बढ़ाने की मांग भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट पेश करने की। बाकी जो उनका इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो आज पूरा हो चुका है। कल से जो काम चलेगा वो कंजर्वेशन में आएगा, ना कि इसमें SI के सर्वे में आएगा। मध्य प्रदेश में हुई बारिश में प्रशासन के कई दावों की पोल खुल गई है। दरअसल कई जिलों में बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है। कहीं पर सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं अस्पताल के कई वार्डों में पानी घुस गया। जबलपुर में तो PWD मंत्री राकेश सिंह जल भराव वाले इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने पानी भरी सड़कों पर पैदल चलकर जल भराव का मुआयना किया। और करना भी चाहिए भाई, आप ही मंत्री हैं और जनता ने आपको जिता के वहां तक पहुंचाया है। लेकिन सड़कों की स्थिति कैसी है वो जरा देखिए आप। ये 3 तस्वीरें हैं भोपाल, पन्ना और जबलपुर की, जहां पर बस्तियों में पानी भरा हुआ है। बारिश के कारण गंगानगर में काफी पानी भर गया है। न केवल सड़कों में पानी है बल्कि घरों के अंदर भी पानी है। तो इसलिए मैं मौके पर आया और मैंने खुद ही यहाँ पानी में उतर कर देखा। घुटनों से ज्यादा पानी भी भरा हुआ है, घरों के अंदर भी पानी है और मैं कह सकता हूँ कि काफी कठिनाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन इस तरह की स्थितियों का सामना लोगों को ना करना पड़े, घरों के अंदर पानी ना जाए, इसको लेकर योजना बनाने के लिए कहा है। अगर आप कहीं ये कह रहे हैं कि बरसात हुई है तो पानी घुसेगा ही घर में, तो गलत है। नगर निगम किस काम के लिए है? जल भराव नहीं होना चाहिए। हटा से अगली खबर है। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया है। मारपीट में दोनों पक्षों से 11 लोग घायल हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। गौरी शंकर वार्ड की घटना है। हटा थाना क्षेत्र का यह मामला है। पिपरिया से खबर है। डैम के पास बाघ दिखा है। बफर जोन से लगे डोकरी खेड़ा डैम में बाघ दिखा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास बफर जोन है। डैम से निकलकर ये सड़क पर बैठ गया बड़े आराम से। राहगीरों ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी। काफी देर तक खड़ा रहा और लोग इसका वीडियो बनाते रहे। तो MP में ऊर्जा विभाग ने नई संविदा नीति लागू कर दी है। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधा मिलेगी। यानी अब नियमित कर्मचारी और संविदा में कोई अंतर नहीं रहेगा। संविदा नौकरी और सुरक्षित होगी। सीधे बर्खास्त नहीं कर सकेंगे। नियमित भर्ती में 50% कोटा और ग्रेजुटी भी मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति, NPS और चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा। निलंबन के दौरान भी 2 माह तक 50% वेतन मिलता रहेगा। यानी जो सुविधा परमानेंट को है वही संविदा को भी मिल रही है। क्या आने वाले समय में संविदा को बढ़ावा दिया जाएगा, ये कोशिश है।